आज हमारे पास आए हैं हिमालय के बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रामचंद्र उनियाल जी, और जिनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं यहाँ पर। और डॉक्टर साहब एक आयुर्वेदाचार्य के साथ साथ एक महान योगी भी हैं, और साथ में ये कवि भी हैं, और बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, और इनका यहाँ आने से हम बहुत ही कृतार्थ हुए हैं। तो आज डॉक्टर साहब से देखते हैं, सुनते हैं आयुर्वेद के बारे में वो क्या बोलते हैं, हिमालय में किस तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, क्या यहाँ से उनका उपयोग हो रहा है। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। और नमस्कार नमस्कार। आप कुछ बताइए आयुर्वेद के बारे में, जो इतनी डिजीजेस हो रही हैं, क्या इसका कारण है, और आयुर्वेद कहाँ पर इसका मतलब एक अल्टरनेटिव है। आयुर्वेद वास्तव में जो है, यदि उसके मूल सिद्धांतों पे जाया जाए तो आयुर्वेद एक ऐसी विधा है जिसमें बिना औषधियों के कैसे स्वस्थ रहा जाए, शरीर को स्वस्थ रखना है। और शरीर को स्वस्थ हम कैसे रखेंगे, इस संदर्भ में पहले हमें आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों की ओर देखना पड़ेगा। आयुर्वेद चिकित्सा से पूर्व शरीर को किस ढंग से हम स्वस्थ रखें, इसके लिए आयुर्वेद में पूर्व रूप करके एक विधा है, जिसके अनुसार हम रोग होने से पहले ही शरीर में क्या लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, इस बात पर विचार करना पूर्व में ही हमें संकेत दे देता है। आयुर्वेद वास्तव में क्या है? आयुर्वेद हमारे शरीर की जो पंचभौतिक जो हमारा शरीर है, इसको पंचभौतिक जड़ी बूटियों से कैसे जोड़ा गया है, यह बहुत विचारणीय बिंदु है। आज भले ही हम आयुर्वेद के नाम पर बहुत कुछ कर रहे हैं, आयुर्वेद के नाम पे मार्केटिंग बहुत तकड़ी चल रही है, परंतु सबसे बड़ी मूल सिद्धांत उसका क्या है, इस पर हमें विचार करना बहुत अनिवार्य है। आयुर्वेद स्वस्थ पुरुष को कैसे रखता है, आदमी को कैसे स्वस्थ रखेगा, इस पर विचार किया जाना नितांत आवश्यक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं आहार प्रणाली पे जी, क्योंकि रोग का मूल कारण हमारे आहार, विषम आहार जो हमारा है वह है। दूसरा कारण देश, काल और परिस्थिति, ये तीन चीज जो है हमारी मुख्य हैं, जो कि रोग को उत्पन्न शरीर में पैदा करने के कारण है। तो सबसे पहले हमारा आहार प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। यस्य देशस्य यो जंतु तज्जम तद औषधम हिसम, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य जिस स्थान पर, जिस पर्यावरण के अनुरूप उत्पन्न हुआ हो, उसको वहीं से उत्पन्न होने वाली जो औषधियाँ हैं उनका जो है सेवन करना चाहिए, ऐसा यदि वह रोगी बनता है तो। वैसे आयुर्वेद में रोग शमन के लिए बहुत उपचार हैं, परंतु उपचार से पहले आहार हमारा शुद्ध होना चाहिए। जैसे आजकल कई लोग जो हैं खिचड़ी खाते हैं, उसमें दूध मिला देते हैं, ये बहुत विषम आहार जिसे हम कहेंगे वो स्थिति आ गई, और यही हमारे रोग के कारण। जैसे घी और दही जो है, घी और शहद सम मात्रा में हमारे यहाँ निषेध है कि नहीं लिया जा सकता है, और यदि हम लेंगे तो उससे निश्चित विकार शरीर में होंगे। यदि हम आयुर्वेद औषधियों का संशोधन, जो उसकी शोधन प्रक्रिया है, उसको ढंग से नहीं करेंगे तो उनसे भी रोग की उत्पत्ति हो सकती है। तो यह विचार वैद्य पर करता है कि वैद्य क्या निदान करता है, किस रूप में जो है रोगी को देखता है, वह बहुत विचारणीय बिंदु है। तो इसलिए आयुर्वेद में सर्वप्रथम हमें अपने आहार को प्रकृति के अनुरूप बनाना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब कौन से ऐसे निषेध आहार हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ जो खाना है, जैसे कुलथ के साथ दुग्ध पदार्थों का निषेध है। अच्छा। जो हमारा शहद है, शहद और घी का जो है बराबर भाग सेवन करना निषेध है। अच्छा। दूध और नमक का निषेध है। इसी प्रकार से कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आयुर्वेद के अंदर निषेध है कि इनको एक साथ नहीं लेना चाहिए, अन्यथा शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। आजकल हम हर चीज कृत्रिम ले रहे हैं, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, जिसके कारण जो है हाइपर एसिडिटी हो गया और हार्ट अटैक्स जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो ये इनका कारण है, मुख्य कारण इनका मिथ्या आहार विहार ही है। आयुर्वेद केवल ये आयुर्वेद के लिए ही नहीं,
अपितु योग में भी इसकी चर्चा है कि आहार विहार हमारा अनुरूप होना चाहिए जिस कार्य को हम कर रहे हैं। नहीं, पर सारे ब्रांड्स आप देखिए, सब में प्रिजर्वेटिव्स डले, चाहे जैम हो, आपका कोई भी केचप्स वगैरह कुछ भी देख लीजिए, सब जगह प्रिजर्वेटिव्स है। यहाँ तक कि रामदेव के भी सामानों में भी आप प्रिजर्वेटिव्स देखेंगे। हाँ, इसीलिए आयुर्वेद सब व्यावसायीकरण आयुर्वेद का हो चुका है, और व्यावसायीकरण होना इसका उद्देश्य नहीं है। आयुर्वेद वास्तव में एक ईश्वरीय शक्ति का आदान प्रदान है। इसके लिए हम प्रकृति से जरूर जुड़ना पड़ेगा। एक यदि हम किसी प्लांट को, किसी वनौषधि को लेते हैं, तो उस वनौषधि में वो 5 तत्व विराजमान हैं जो हमारे शरीर में विराजमान है, और उसका प्रभाव उसके रस जो उसमें पाया जाता है। 6 प्रकार के रस आयुर्वेद में कहे गए हैं। उनमें जिस प्रकृति का वो है, उस प्रकृति से उस रोग पर उसका क्या प्रभाव है, यह विचारणीय बिंदु है। जैसे हम सामान्य से एक बात नहीं, ब्राह्मी जी, ब्राह्मी, जिसे कि मंडूक पर्णी भी कहा गया है। आज भले ही ब्राह्मी के नाम पे कई वनौषधियों का जो है लोग उपयोग कर रहे हैं, परंतु वास्तव में मंडूक पर्णी, मंडूक शब्द जो है मेंढक के लिए कहा गया है, और पर्णी माने उसके पंजे की तरह जिसका पत्ता हो। ये हिमालय में हमारे काफी ब्राह्मी में ये हमारी उत्तरकाशी में बहुत ज़्यादा है, और इसका सेवन जो है हम लोग मस्तिष्कगत जितनी बीमारी, अनिद्रा है, याददाश्त की कमी है, इनमें हम इसका सेवन कर सकते। इसको हम वैसे भी सेवन करें तो ये शरीर के लिए जो है कूलिंग, मतलब जो ठंडे का जो असर है वो प्रभाव डाल। और इसी प्रकार से पुनर्नवा बिल्कुल हमारे यहाँ बहुत है। यह लीवर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यदि लीवर के अंदर कोई, क्योंकि कारण रोग का तो मिथ्या आहार विहार ही है जी, मूलतः तो हम वहीं जाएंगे। यदि हमारा आहार विहार ठीक है तो सवाल ही नहीं उठता कि हम रोगी हो सके। इसीलिए हमारे पुराने जो साधु सन्यासी जो हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, उनका आहार विहार एक सीमित सीमा में था, जो कि प्रकृति के अनुकूल था। कंदमूल फल खाना, प्रकृति के साथ रहना, प्रकृति का शुद्ध जल पीना, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी उम्र को बढ़ाती हैं जी। आज हर जगह प्रदूषण हो गया, चाहे वो पानी हो, चाहे वो औषधियाँ हो, चाहे हमारा आहार, हर जगह जो है जितनी भी खाद हमारे खेतों में पड़ रही है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। प्राचीन टाइम में गौ पालन का हमारे यहाँ क्यों इतना महत्व है? गावों में समग्रता संतु गावाम मध्य वसाम में हम, ये कहा गया है कि हमारी चारों तरफ गायें हो और उनके बीच में हम रहें। इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि हम जितने भी अप्राकृतिक कर रहे हैं, पर वो उत्पत्ति का अन्न हमारे लिए उसी प्रकार से अनुपयोगी हो गया है, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल्स पड़े हैं वो हमारे शरीर को रोगग्रस्त करने में सबसे बड़े सिद्ध हो रहे हैं। इसलिए हमें पहले अपने आहार विहार को शुद्ध रखना पड़ेगा। उसके बाद प्रकृति की जो हमारे 5 तत्व हैं, उनसे उत्पन्न जो जड़ी बूटियाँ हैं, वो उनके गुण धर्म के अनुसार हमें उनका उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि हम तभी उनका उपयोग करें जब हम जो है रोगी बने। जैसे आंवला का हम यदि नियमित सेवन करते हैं तो आंवला एक रसायन है। बिल्कुल। तो आंवला क्या रसायन है कि आंवला जो है हमारी नेत्र ज्योति बढ़ाता है, बालों को गिरने से रोकता है, उससे विटामिन सी पूर्ण मात्रा में शरीर को मिलती है। तो ये कुछ फल, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका हम बिना रोग के भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।